अपने इनर वर्ल्ड में पहुंच गया है, उसको संसार में अंतर दिखेगा ही नहीं। उसको कोई विदेशी, उसको कोई दूसरा धर्म का, उसको कोई मेरा पराया, हमारे ऋषि या तुम्हारे साइंटिस्ट, ऐसी भाषा आएगी ही नहीं। क्योंकि उसको सबका सत्य दिखेगा। हर, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे ऋषि मुनि हो, सबके पीछे लाइट वही थी। सबके पीछे लाइट उस सुप्रीम की ही थी जिसके द्वारा ये गेम चल रहा था। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो चाहे आपका यूएस का एप्पल आईपैड का टैब हो, चाहे यहाँ इंडिया का कोई जियो का बनाया हुआ टैब हो, दोनों ही नहीं चलेंगे। है ना। अब इस बात पे बहस करने वाले जो लोग होते हैं कि नहीं, हमारा इंडिया का कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है और यूएस वालों ने कॉपी कर लिया है, या यूएस वाला ज्यादा अच्छा है, इंडिया वालों ने उनकी ज्यादा वो कर ली है, कुछ भी इस तरह की जो बातें करते हैं, वो बहुत सिर्फ शब्दों के उसमें जाल में फंसे रहते हैं, मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं और दूसरों को फंसा कर रखते हैं। और कभी भी उनको खुद के अंदर का क्वांटम, खुद के अंदर का इनर वर्ल्ड कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने को ऐसे लोगों से, ऐसे वायुमंडल से, ऐसी चीजों से बचा के रखना होता है। तो यहाँ पर जब भी फिजिकली रूप में आप, जो लोग बाहरी जगत के ही खेल देखते हैं और सुनते हैं और अपनी भाषा से ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। वो लोग अक्सर ऐसी अनेक बातें करते हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। इसलिए बताया ना कि जब भी आप ये बाहर के ईगो वाले कैरेक्टर्स के साथ मिलोगे तो उनके साथ बहस करना, उनके साथ ज्ञान की बात करना इज जस्ट अपना भेजा खराब कर लेना, अपने आप को सत्य से दूर कर देना। इसलिए अभी धीरे धीरे हमें ये समझना है, ये माया मैट्रिक्स हमको, जो अभी तक जो सेवाएं इस तरह से अज्ञानियों के सामने ले जाती थी और हमें लगता था हम अपना ज्ञान सुनाए, फिर हम उनसे अज्ञान को सुनाने के चक्कर में उनकी मैट्रिक्स में फंस जाते थे। हम यहाँ ज्ञान के हम भी बहस करने में लग जाते थे, हमारा ईगो हमसे बहस करवाता था और वो लोग हमें फंसा लेते थे अपने जाल में, और हम अपने सत्य से दूर हो जाते थे। अब ये खेल समझना है कि अभी हम बुद्धू बनकर ही सही दूसरों के सामने रहे, लेकिन हम अपने सत्य से दूर ना हो। हमें नहीं शो ऑफ करना कि हम बड़े मेडिटेशन वाले हैं, हमें नहीं शो ऑफ करना कि हमें बड़ा ज्ञान है। जिसको जो पता है वो पता रहने दो, जिसको जो सही लगता है आपस में बहस करने दो, बट मुझे मेरे मेरे सत्य में, मेरे जो निराकारी साक्षी दृष्टा की स्थिति है, मुझे उससे नहीं हिलना है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा मम्मा कभी अज्ञानियों के सामने नहीं जाते थे, जाते भी थे तो उनसे बहस नहीं करते थे, शांत रहते थे ना। क्योंकि आप उन हमें समझना है कि इस तरह से ड्रामा जब भी आपको भीड़ में भेजे तो समझ जाना कि आपको मैट्रिक्स में फंसाने का सीन आ गया है, तो उसमें फंसना नहीं है। तो वो कुछ भी बोले, हमें, अगर वो सुनने को तैयार है, अगर वो आपसे सुनने आए हैं, अगर वो आपको समझते हैं कि हाँ आपके पास कुछ ज्ञान है जिससे उन्हें फायदा होना है, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो सिर्फ आपसे बहस करना, अपने ईगो रखना, तो आपका भी ईगो तुरंत जाग जाएगा, क्योंकि अभी भी हम सबके अंदर ज्ञान सुनाने का बहुत ईगो है ना। हम भी अपने सत्य से हटकर ज्ञान सुनाकर दूसरों को इन्फ्लुएंस करके, प्रूव करके जो अपनी एक घमंड है उसको खुश, उससे खुश हो जाते हैं हम भी। तो वो हमें तब तक रहेगी जब तक हम अंदर नहीं पहुंचे हैं अभी। अंदर पहुंचने के बाद हमें उसकी जरूरत नहीं लगी, वो चीज होगी ही नहीं कि हम किसी से इन सब चीजों के लिए शो करें या किसी को पता भी चले कि हमें क्या पता है। जो पता है उससे हम बन गए, है ना। अभी तक हम, जो हमें पता होता था वो लगता था हम दूसरों को फैला दें, बता दें, कितनों को ना सुना दें। धीरे धीरे क्या होगा, जो पता है उससे हम खुद पहुंच गए, बस रास्ता हमें पता था, हम पहुंच गए। और अगर किसी को हमसे वाइब्रेशन आई कि उसको हमसे सुनना है, समझना है, हमारे साथ चलना है, तो वो हमारे साथ चल लेगा। लेकिन हम जबरदस्ती किसी को नहीं थोपेंगे कि आओ और हमसे समझो।